दोस्तों आपका पूरा हो जाएगा सबर, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूं सीबीएसई की तरफ से टॉप 10 खबर। तो दोस्तों ये टॉप 10 खबर क्या है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों ये सभी टॉप 10 खबर आपके लिए बहुत अच्छी हैं, कोई भी आपके लिए खराब नहीं है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो जैसा जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वो टॉप 10 खबरें क्या हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है सीबीएसई की तरफ बोर्ड पेपर के लिए जो निकल कर आई हैं। तो पहली खबर क्या है, जो आपका सैंपल पेपर है बोर्ड पेपर के लिए वो आपका रिलीज़ हो चुका है क्लास 10th और 12th का। पहली अपडेट ये हो गई। उसमें दोस्तों आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या मार्किंग स्कीम रखी गई है। ठीक है, पहली अपडेट। दूसरी अपडेट तरफ बढ़ते हैं कि जो आपका पेपर है वो लेट से होगा। अब कितना लेट से होगा वो जान लो। पहले क्या था, अभी अपडेट निकल के आई थी कि जो आपका पेपर है वो 15 फरवरी से कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका 45 से 60 दिन तक लेट कर दिया गया है। अब देखो क्या पता उससे भी ज़्यादा लेट हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर उससे ज़्यादा लेट हुआ तो आपका मई या तो मई के बाद ही जाएगा। ठीक है, लेकिन 45 से 60 दिन जाना आपका कन्फर्म है। ठीक, दूसरी अपडेट होगी। तीसरी अपडेट क्या है दोस्तों, जो आपका पहले क्या था, अभी कुछ महीने पहले आपका 30% जो था सिलेबस वो रिड्यूस कर दिया गया था, लेकिन अब 50% और रिड्यूस कर दिया जाएगा। यानी कि अब ये मत सोचना कि 50% रिड्यूस कर दिया जाएगा और जो 30% था कुल मिलाकर 80%, ऐसा नहीं। 30% था, 50% रिड्यूस किया जाएगा, यानी कि 30 और 20%। ठीक है, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50%, यानी कि अब 20% और आपका रिड्यूस कर दीजिएगा क्या सिलेबस। ठीक है, अब वो कब रिड्यूस किया जाएगा, जब अपडेट निकल कर आएगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन 95% 90% आपका रिड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, ये जान लो। ठीक है, 20% और आपका रिड्यूस होगा। सिलेबस क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई हो नहीं रही इसलिए रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, ताकि बच्चे पास हो सकें। ठीक है, तो ये होगी तीसरी खबर। चौथी खबर क्या है, जो आपका पेपर होगा वो होम सेंटर होगा। होम सेंटर का मतलब घर बैठ के नहीं दोगे, आपको स्कूल में जाकर देना होगा। अब कौन से स्कूल में, अपने ही स्कूल में जाकर देना होगा। ठीक है, पहले क्या था, आपका सेंटर जाता था कहीं और स्कूलों में। ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको अपने स्कूल में पेपर देना होगा अपना। ठीक है, बोर्ड का पेपर। ठीक है, अब दोस्तों आता है आपका पांचवा अपडेट। पांचवा अपडेट क्या है वो जान लो। देखो पांचवा अपडेट आपका क्लास 12th के लिए है। अगर अब आप किसी मेन सब्जेक्ट जैसे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, इन सब में अगर आप फेल हो जाते हो, ठीक है, तो आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उसको कंसीडर करके आपका पास कर दिया जाएगा किसी एक सब्जेक्ट में, अगर मेन सब्जेक्ट में फेल होते हो तब। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा होगा इस बार। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा अपडेट। छठवें अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या छठवा अपडेट है कि जो पहले परसेंटेज दिया जाता है कि आप 95% पाए हो, 80% पाए हो, 45%, कुछ भी जितना पाए हो, वो आपका मायने रखता था। ठीक है, यानी कि कहीं आप नौकरी लेने जाते थे तो वो आपका मायने रखता था, यही देखा जाता था कितना परसेंट पाए हो भैया हाई स्कूल इंटर में। ठीक, तो ये देखा जाता था, लेकिन इस बार दोस्तों आपका ये मायने नहीं रखेगा परसेंटेज। ठीक है, ये सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि ये अब आपका दोस्तों केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पेपर लिया जा रहा है। ठीक है, बोर्ड का पेपर। तो ये जान लो कि इस बार का जो परसेंटेज होगा वो आपका मायने नहीं रखेगा। क्यों नहीं मायने रखेगा, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई हुई नहीं है। ठीक, इसलिए आपका मायने नहीं रखेगा, स्कूल खुले नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट क्या आता है दोस्तों, अगला अपडेट आता है वो आपका आता है कि जो आपका पेपर आएगा इस बार ईजी आएगा। ठीक है, क्यों ईजी आएगा जान ही रहे हो, जो कोरोना फैला है उसकी वजह से पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पा रही, इसलिए ईजी बनाया जाएगा जहाँ तक उम्मीद है पेपर की। ठीक है, तो दोस्तों अब अगला अपडेट सामने निकल कर आता है। पहले आपके 10% ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार 2021 के जब बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 20% ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो दोस्तों अब अगला अपडेट आता है हमारा। अगर मान लीजिए आपका स्कूल खुलता है तो आपको स्कूल वाले अटेंडेंस के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि आप स्कूल जाओ और अटेंडेंस दो, तो इसके लिए स्कूल वाले आपको फोर्स नहीं कर सकते। अगर आपको स्कूल जाना है तो घर वालों से परमिशन लो, लिखित में लिखवाओ और उसके बाद उस पर साइन करवाओ, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लेकर, तब आप स्कूल जा सकते हो। ठीक है, और अभी तक तो कहा जा रहा था कि 15 अक्टूबर से आपके स्कूल खुलने चालू हो जाएंगे, लेकिन बहुत से सारे शहर अभी ऐसे हैं जहां पर स्कूल नहीं खोले जा सकते। ये चुटवा कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लेकर जाना होगा। और बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पर आपका स्कूल नहीं खोला जा सकता, और जहां पर खुलेगा तो वहां पर आपको लिखित में लिखवा कर और सैनिटाइजर लेकर और मास्क लगाकर जाना होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो आपका पेपर का पैटर्न होगा वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप सैम्पल पेपर देख ही सकते हो कि उसमें आपका बहुत से पेपर, बहुत से सब्जेक्ट हैं जो कि आपके पूरी तरीके से बदल गए, यानी कि पैटर्न ही पूरा बदल गया। ठीक है, अब बहुत के मनों में ये होगा कि भैया 30% रिड्यूस हो गया तो 20 आपका सैम्पल पेपर निकल कर आ गया।
अब क्या 20% रिड्यूस और होगा तो 50% रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या सोच रहे हो कि 20% अब क्या पता रिड्यूस ना हो क्योंकि सैम्पल पेपर निकल चुका, लेकिन ऐसा भैया नहीं है। मान लो क्या पता सीबीएसई फिर से एक नया सैम्पल पेपर निकाल दे जब आपका रिड्यूस किया जाए सिलेबस, ठीक है। तो 20% रिड्यूस होगा, ये जान लो आपका सिलेबस। और स्कूल खुलेगा तो आपको अटेंडेंस के लिए जोर नहीं दिया जा सकता कि भैया आओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉप 10 अपडेट। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।